कहानी की शुरुआत में बहुत सारे लोगों को हॉल के अंदर दिखाया जाता है। सबके पास एक एक टिकट है। दरअसल यहां आज अमेरिका की सबसे बड़ी लॉटरी का लकी ड्रॉ है, जिसका विजेता घोषित होगा। उसे $500 मिलियन मिलेंगे। इन्हीं में फ्रैंक भी होता है, जो बार बार एक ही बात दोहरा रहा होता है कि वो ये लॉटरी नहीं जीतना चाहता। और अब लकी ड्रॉ निकाला जाता है। इसके बाद उस किस्मत वाले इंसान का नाम पुकारा जाता है, जिसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, और वो नाम फ्रैंक का होता है। फ्रैंक जब अपना नाम सुनता है तो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो बिना किसी को बताए कि वही फ्रैंक है, वहां से निकल जाता है। वो चर्च के पास जाता है, जहां वो ईश्वर को कोसना शुरू कर देता है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा होता है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही वो चर्च की ओर स्नोबॉल फेंकता है। चर्च के फादर आकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता और उन पर भी स्नोबॉल फेंकता है। इसके बाद पुलिस आती है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां सार्जेंट को पता चलता है कि फ्रैंक का भाई भी एक पुलिस अधिकारी है। साथ ही उसके रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तभी टीवी पर घोषणा होती है कि मिस्टर फ्रैंक, जो $500 मिलियन की लॉटरी जीते हैं, इनाम लिए बिना ही वहां से चले गए हैं। सार्जेंट पूछता है, क्या तुम वही फ्रैंक हो? फ्रैंक कहता है, हाँ सार्जेंट। ये सुनकर सार्जेंट हैरान हो जाता है। वो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? फ्रैंक कहता है, मैं शॉर्टकट में किसी को कुछ नहीं समझा सकता, ये बहुत लंबी कहानी है। सार्जेंट कहता है, मेरे पास पूरी रात है, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। यहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब फ्रैंक का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम भी फ्रैंक था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम जूनियर फ्रैंक रखा। दरअसल ये एक इटालियन परिवार था जो अमेरिका में रहता था। उस वक्त अमेरिका में दो तरह के लोग होते थे। एक वे जो मेहनत करके गुजर बसर करते थे, और दूसरे वे जो गलत रास्तों पर चलकर अपनी जिंदगी बदल लेते थे। उस दौर में अमेरिका में कई इटालियन लोग गुंडागर्दी, ड्रग्स की तस्करी और अन्य गलत कामों में लिप्त थे। फ्रैंक जब 10 साल का हुआ तो उसने सड़क पर एक समाचार देखा। उसने अपने पिता से पूछा, ये क्या है? पिता ने बताया, यहाँ उन्हीं लोगों के बारे में खबरें आती हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। फ्रैंक भी चाहता था कि वो कुछ बड़ा करे। उसके पिता उसे समझाते, तुम्हें जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करना, एक अच्छा इंसान बनना है। दरअसल उनके पास ही में एक अंडरवर्ल्ड डॉन रहता था, जो खुद भी इटालियन था, और फ्रैंक के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा गलत रास्ते पर जाए। पर फ्रैंक का एक दोस्त था, जिमी। जिमी के पिता भी अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे, इसीलिए जिमी अपने पिता के नाम से लोगों को डराता था। कई साल बीत गए। फ्रैंक का बड़ा भाई अब पुलिस फोर्स में भर्ती हो चुका था। उसके पिता को अपने बड़े बेटे पर गर्व था, लेकिन फ्रैंक आज भी जिमी और अपने आवारा दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता था। फ्रैंक के पिता का काम बंद हो चुका था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था। किसी के पास नौकरी नहीं थी, इसीलिए अब वो दूसरों का ट्रक चलाते थे, पर हमेशा पैसे बचाते थे और कभी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। पैसे बचाने के बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा, जो उनके सपनों का घर था। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी पैसे बर्बाद करें, लेकिन फ्रैंक उनकी बात कभी नहीं सुनता था। जल्द ही फ्रैंक की बहन की शादी हो गई। फ्रैंक के परिवार में हर कोई सेटल हो चुका था, सिवाय फ्रैंक के। फिर वियतनाम युद्ध शुरू हो गया। फ्रैंक की उम्र के सभी लड़के आर्मी में भर्ती होने लगे। फ्रैंक के पिता ने कहा, तुम्हें भी आर्मी में जाना चाहिए ताकि तुम सेटल हो जाओ और तुम्हें पेंशन मिल सके। अपने पिता के कहने पर वो टेस्ट देने गया। वहां बहुत सारे लड़के आए हुए थे। तभी सेलेक्टर आया और सबसे कहा, जो कभी एक दिन के लिए भी जेल गया हो वो खड़ा हो जाए। लगभग सभी लड़के खड़े हो गए। सेलेक्टर ने उन सभी को बाहर भेज दिया, लेकिन फ्रैंक कभी जेल नहीं गया था, इसीलिए उसे अगले राउंड के लिए भेजा गया। फ्रैंक ने कहा, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया। ये सुनकर सेलेक्टर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये यूरिन टेस्ट है, इसमें क्या तैयारी करनी है? दरअसल फ्रैंक की आदत थी कि वो हमेशा मजाक करता था, इसीलिए उसे वहां से निकाल दिया गया। इससे फ्रैंक के पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फ्रैंक को डांटते हुए कहा, अब जिंदगी भर मुझे तुम्हारा बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन फ्रैंक ने अपने पिता की बात का बुरा नहीं माना। वो घर का सबसे छोटा था, सब उसे प्यार करते थे। जल्द ही फ्रैंक की किस्मत ने साथ दिया। रेलवे स्टेशन के कस्टमर केयर में उसकी नौकरी लग गई। वहां अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फ्रैंक के अंदर धैर्य नहीं था। उसने एक कस्टमर से बदतमीजी से बात कर दी, जिस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने वहां केवल 5 महीने काम किया था। घर आकर सबने उसका मजाक उड़ाया और कहा, कम से कम फ्रैंक ने एक बार तो जिंदगी में नौकरी की। फ्रैंक ने कहा, मैं इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना हूं, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। ये कहकर वो डिनर टेबल से उठ गया। दरअसल उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता था। उसके पिता ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो?
उसने बताया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करूंगा। पिता ने कहा, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो स्पेनिश है। स्पेनिश लोग इटालियन लोगों को पसंद नहीं करते। एक दिन उसकी वजह से तुम मुसीबत में फंस जाओगे। पर फ्रैंक ने उनकी बात नहीं मानी। डिनर करने के बाद जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर घर की तरफ आ रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड के कजिन ने उसे चाकू मार दिया और वहां से भाग गया। फ्रैंक को हॉस्पिटल लाया गया। वहां डॉक्टर ने बताया, फ्रैंक बहुत किस्मत वाला है। चाकू लगने की वजह से पता चल सका कि उसके शरीर में एक हिस्से में एक्स्ट्रा स्किन बन रही थी। कुछ सालों बाद वो खुद ब खुद मार सकता था, पर अब मैं ऑपरेशन करके सब ठीक कर दूंगा। जल्द ही उसका ऑपरेशन हो गया और वो पूरी तरह ठीक हो गया। वो अपने दोस्तों से मिलने एक कसीनो में गया, जहां उसने जुआ खेला। कसीनो के मालिक ने फ्रैंक से कहा, तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है, अब देखना तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। फ्रैंक ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन अब उसने तय किया कि वो गलत रास्ते से अपनी जिंदगी बदलेगा। वो अपने दोस्त जिमी के साथ एक दुकान पर गया और वहां से हफ्ता वसूली की। साथ ही जिमी के कॉन्टैक्ट्स की वजह से वो एक माफिया गैंग में शामिल हो गया। इससे उसके पास अच्छे खासे पैसे आ गए और उसने एक गाड़ी भी खरीद ली। इसके बाद वो अपने पिता के पास गया। उसके पिता का मूड खराब था, क्योंकि उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा था और उनका नंबर नहीं निकला था। साथ ही उन्होंने फ्रैंक से कहा, जो काम तुम कर रहे हो वो गलत है, इसका अंजाम बुरा होगा, एक न एक दिन तुम किसी के हाथों मारे जाओगे। फ्रैंक ने कहा, एक बार मैं अच्छे खासे पैसे जमा कर लूंगा, उसके बाद हमेशा के लिए इस काम को छोड़ दूंगा। साथ ही उसने अपने पिता से कहा, आपको लॉटरी नहीं खरीदनी चाहिए, लॉटरी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक स्कैम है। इसके बाद वो घर के अंदर चला गया। दरअसल फ्रैंक को पता था कि सालों से उसके पिता पैसे बचाकर हमेशा लॉटरी टिकट खरीदते थे, पर आज तक उनका नंबर नहीं लगा था। अगले दिन फ्रैंक को चेंज यानी सिक्कों की जरूरत पड़ी, लेकिन उसे कहीं चेंज नहीं मिला। इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, मैं चेंज दे सकता हूं, पर तुम्हें कुछ खरीदना होगा। फ्रैंक को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने $2 का एक लॉटरी टिकट ले लिया ताकि उसे चेंज मिल जाए। अगले दिन उसने अखबार में देखा कि लॉटरी के टॉप 10 नामों में से एक उसका भी था, यानी वो टॉप 10 में था और अब इन 10 नामों में से एक को चुना जाएगा जिसे पूरा इनाम मिलेगा। वो बहुत खुश हुआ। वो घर आकर अपनी माँ और भाई को ये बात बताया, तभी फ्रैंक के पिता भी वहां आ गए। वो भी बहुत खुश थे। दरअसल फ्रैंक के पिता को लगा कि अखबार में उनका नाम आया है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो लॉटरी टिकट खरीद रहे थे। उन्होंने कहा, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, अब सबको पता चलेगा जब मुझे इनाम की रकम मिलेगी। दरअसल फ्रैंक और उसके पिता का नाम एक ही था, पर जब पिता को पता चला कि ये नाम उनका नहीं बल्कि उनके बेटे का है, तो वो थोड़े निराश हुए, लेकिन बेटे के लिए खुश भी थे। अब आसपास के सभी लोगों को पता चल गया कि फ्रैंक का नाम लॉटरी के टॉप 10 में आया है। सबको लगा कि जब से उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी किस्मत बदल चुकी है, वो सबसे लकी है। इसीलिए जब वो उसके कसीनो में आया था तो उसने बहुत सारे पैसे जीते थे। कुछ दिनों बाद फ्रैंक के पिता ने फ्रैंक से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। दरअसल वो अपने बेटों से पैसे नहीं लेते थे, पर फ्रैंक को वो ये नहीं बता सकते थे कि उन्हें पैसों की जरूरत क्यों है। उन्होंने फ्रैंक से कहा, हमारे पास जो गाड़ी है हम उसे नहीं चलाते, इसीलिए हम उसे कहीं दूर छोड़कर आ जाएंगे ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। हालांकि फ्रैंक को यह आइडिया पसंद नहीं आया, पर वो अपने पिता की बात टाल नहीं पाया। उसने अपने पिता के साथ उस गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके फ्रंट ग्लास को तोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि गाड़ी चोरी हुई थी। इसके बाद वे घर आ गए, पर उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगले दिन पुलिस को वो गाड़ी मिल गई और उन्हें वापस दे दी गई। इसके बाद फ्रैंक ने अपने भाई के साथ मिलकर उस गाड़ी को घर के पास की एक झील में डुबो दिया। फ्रैंक के पिता को पूरा विश्वास था कि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। वो इंश्योरेंस एजेंट के पास गए। एजेंट उन्हें पैसे देने वाली थी कि तभी उसे पुलिस का कॉल आया, जिसमें बताया गया कि फ्रैंक की गाड़ी वापस मिल गई है। इससे फ्रैंक के पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को डांटा और कहा, तुम एक छोटा सा काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। दरअसल फ्रैंक के पिता ने एक माफिया डॉन से $10,000 उधार लिए थे, ताकि वे अपने घर की गुजर बसर कर सकें। उनका काम बंद होने के बाद पैसों की भारी कमी थी, जिस वजह से उन्हें उधार लेना पड़ा था। पर लॉटरी खरीदने की आदत की वजह से वे पैसे कभी लौटा नहीं पाए और अब उन्हें पैसे वापस लौटाने थे, वरना वो माफिया डॉन उन्हें मार देता। दरअसल ये वही माफिया डॉन था जिसके कसीनो में फ्रैंक जुआ खेलने गया था। पर यह बात उन्होंने अपने बेटों को नहीं बताई, बल्कि अगले दिन उन्होंने फ्रैंक से कहा, रात को सपने में मुझे बहुत सारे लॉटरी के नंबर दिखे थे, ये एक संकेत है, इसीलिए आज मैं उन सभी नंबर वाली लॉटरी टिकट खरीदूंगा। उन्होंने फ्रैंक से $400 लिए और लॉटरी खरीदने चले गए। रात को जब वे वापस आए तो फ्रैंक ने पूछा, क्या आप जीते?
उन्होंने कहा, $400 से जो मैंने टिकट खरीदे थे उनसे मुझे $100 मिले, लेकिन मैं ज्यादा ही आश्वस्त हो गया था। मैंने एक और दाव लगाया और सारे पैसे हार गया। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे पास मात्र $400 ही थे जो मैंने आपको दे दिए थे। आपने अपने लालच में सारे पैसे गंवा दिए। इन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और तभी फ्रैंक के पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें पैनिक अटैक आ गया, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता की भावनाओं को समझ नहीं पाया था और अब उसने पूरी तरह बदलने की ठान ली। जल्द ही उसके पिता हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर घर वापस आ गए और फ्रैंक ने भी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे एक खिलौने की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी लग गई, जहां उसे खिलौने बेचने थे। फ्रैंक अपने काम में बहुत अच्छा था क्योंकि वो एक मनोरंजक व्यक्तित्व भी था। वो खुद खिलौनों पर बैठकर लोगों को उनके बारे में दिखाता और समझाता। एक शाम को वही माफिया डॉन उसके पास आया और बताया, तुम्हारे पिता ने कुछ वक्त पहले मुझसे $10,000 उधार लिए थे और अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। चूंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा वो लॉटरी टिकट यानी वो टॉप 10 वाला टिकट जिसमें से एक विजेता को $500 मिलियन मिलेंगे, वो टिकट मुझे दे दो, वरना तुम्हारे पिता को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्रैंक सोच में पड़ गया। वो घर आकर अपने पिता को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने जो कुछ किया वो अपने परिवार के लिए किया, इसलिए वो उनसे नाराज नहीं हुआ और पास के बार में चला गया। महामाफिया डॉन के लोग उसके पास आए और कहा, तुम्हें या तो $10,000 देने होंगे या वो लॉटरी टिकट। वहां उसका दोस्त जिम्मी भी था, जो खुद भी उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि ये सब बहुत बड़े माफिया थे। इसके बाद वो घर आ गया, जहां उसका पूरा परिवार तैयार हो रहा था क्योंकि कुछ ही देर बाद लॉटरी का ऐलान होने वाला था। सबको विश्वास था कि लॉटरी टिकट का नंबर फ्रैंक का ही निकलेगा और ये बात माफिया डॉन को भी लग रही थी क्योंकि उसे भी पूरा विश्वास था कि फ्रैंक की किस्मत बदल चुकी है, वो सबसे लकी है। इसीलिए जब वो उसके कैसिनो में आया था तो उसने बहुत सारे पैसे जीते थे। फ्रैंक ने अपने परिवार से कहा, मैं अकेला जाऊंगा, ये मेरी लॉटरी टिकट है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दरअसल वो ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो लॉटरी टिकट माफिया डॉन को दे देगा ताकि उसके पिता की जान बच सके। उसका पूरा परिवार उसके रवैये से हैरान हो गया। इसके बाद फ्रैंक घर से निकल गया और माफिया डॉन के ड्राइवर को लॉटरी टिकट दे दिया। कहानी वापस वर्तमान में आती है। सार्जन को समझ में आ चुका था कि फ्रैंक परेशान क्यों था। यहाँ फादर भी थे। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद फादर ने अपनी शिकायत वापस ले ली। इसके बाद फ्रैंक अपने घर वापस आ गया। घर पर उसके परिवार ने पार्टी की तैयारियां कर रखी थीं। सब फ्रैंक का इंतजार कर रहे थे। फ्रैंक को देखकर सब बहुत खुश हो गए। सबको लग रहा था कि फ्रैंक ने $500 मिलियन जीत लिए हैं। किसी को नहीं पता था कि टिकट वो माफिया डॉन के ड्राइवर को दे चुका है, इसलिए वो उदास था। तभी वहां माफिया डॉन आ गया और उसने फ्रैंक को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। फ्रैंक ने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे ड्राइवर को लॉटरी टिकट दे चुका हूं। वो बोला, मेरे ड्राइवर को कोई लॉटरी टिकट नहीं मिला। और तब फ्रैंक के पिता बोले, मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, पर कुछ काम मैंने अच्छे भी किए थे। वो लॉटरी टिकट अब भी मेरे पास है। उन्होंने माफिया डॉन से कहा, फ्रैंक अब कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत अमीर है। अभी के अभी मैं तुम्हारे सारे पैसे ब्याज के साथ चुका देता हूं। इसके बाद फ्रैंक ने पूछा, ये सब क्या है? उसके पिता ने बताया, जिस आदमी को तुमने लॉटरी टिकट दिया था, जो माफिया डॉन का ड्राइवर है, वो मेरे बचपन का दोस्त है। उसने मुझे सब कुछ बताया और टिकट लाकर मुझे दे दिया। यानी टिकट अब भी उन्हीं के पास था और लॉटरी के सारे पैसे $500 मिलियन उन्हीं के परिवार को मिलने वाले थे। इसके बाद वे फ्रैंक को अपने साथ ले गए और उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने अपने पिता के लिए अपनी लॉटरी टिकट यानी अपनी किस्मत को दांव पर लगा दिया था। उसके पिता ने उसे लॉटरी टिकट दिया और पूछा, अब तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे? उसने कहा, सबसे पहले मैं कॉलेज जाऊंगा और ग्रेजुएट होकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। फ्रैंक और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ये सब बहुत खुश थे। साथ ही 10 साल की उम्र में जब फ्रैंक ने अपने पिता के साथ सड़क पर खबर देखी थी तो उसका हमेशा से सपना था कि वहां उसका नाम भी आए, और आज फ्रैंक का नाम वहां भी आया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।